हे दयालु और प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के समय मैं तेरे पवित्र चरणों में झुककर तेरा धन्यवाद करता हूं। सुबह से लेकर अब तक तेरे अनुग्रह और दया ने मुझे संभाला है, मेरी सांसों को कायम रखा है, मेरे कदमों को सीधा रखा है। प्रभु, अगर तू मेरे साथ न होता तो मैं कब का गिर गया होता, नाश हो गया होता। लेकिन तेरी कृपा ने मुझे बचाया है, तेरी दया ने मुझे थामा है, तेरे लहू ने मुझे ढांप लिया है। प्रभु, दोपहर का यह समय मेरे लिए विशेष है, क्योंकि जब दिन के कामकाज में व्यस्तता और थकान बढ़ती है, तब मैं तेरे सामने आकर शांति पाता हूं। मैं तेरे चरणों में बैठकर अपने दिल का बोझ उतार देता हूं। तू कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं। मेरा दिल टूटा है, मेरी आत्मा प्यास लगी हुई है, मुझे तेरे जीवन के जल की आवश्यकता है। हे यीशु, इस दोपहर में अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, सब पर तेरी कृपा बनी रहे। उन्हें हर बुराई से, हर दुर्घटना से, हर बीमारी से, हर शैतानी योजना से बचा ले। प्रभु, तूने प्रतिज्ञा की है कि जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमें अपनी मजबूत बाहों में थामे हुए है। प्रभु यीशु, मैं तेरे अनमोल लहू से अपने घर, अपने काम, अपने कारोबार, अपनी आमदनी और अपने भविष्य को ढांपता हूं। शैतान की सारी चालें, जादू टोने की हर जंजीर, गरीबी का हर श्राप, बीमारी की हर जकड़न तेरे नाम से टूट जाए। हे यीशु, तेरे नाम में सामर्थ्य है, तेरे लहू में शक्ति है, तेरे वचनों में जीवन है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो दुखी हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, निराश हैं, अकेले हैं। कितने लोग हैं जो अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े कराह रहे हैं। कितने लोग हैं जो निराशा में डूबे रो रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पास रोटी तक नहीं है। प्रभु, तू दयालु है, तू चंगा करने वाला है, तू दाता है, तू पिता है। उन सब तक पहुंच जा, उनके आंसुओं को पोंछ दे, उनकी कराहट को स्तुति में बदल दे। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की सारी गलतियों और पापों को तेरे सामने रखता हूं। कितनी बार मैं तुझसे दूर चला गया, कितनी बार मैंने तेरे वचनों की अवहेलना की, कितनी बार अपने स्वार्थ में डूबा रहा। लेकिन प्रभु, तू क्षमा करने वाला है। तू कहता है, अगर कोई अपने पापों को मान ले और अंगीकार करे तो मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूं और क्षमा कर दूंगा। प्रभु, मैं अपने हर पाप को मानता हूं, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। तेरे लहू से मुझे धो दे, मुझे नया बना दे। हे प्रभु, इस दोपहर मैं तुझसे नई सामर्थ्य की प्रार्थना करता हूं। दिन का आधा हिस्सा बीत गया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। कई युद्ध बाकी है, कई चुनौतियां बाकी हैं। मैं अकेले नहीं कर सकता, परंतु तू मेरी शक्ति है। तू मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफी है। प्रभु, तू मेरी थकान को आराम में बदल दे, मेरी कमजोरी को बल में बदल दे, मेरी निराशा को आशा में बदल दे। तू मेरे अंदर आत्मिक आग जला दे, ताकि मैं हर परिस्थिति में डटा रहूं। हे यीशु, इस दोपहर में अपनी जमीन, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस, अपने संबंध, अपनी पढ़ाई, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्रभु, तू बरकत दे, तू रास्ते खोल, तू बंद दरवाजे तोड़, तू अद्भुत काम कर। धन्यवाद प्रभु कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। धन्यवाद प्रभु कि तू कभी देर नहीं करता। धन्यवाद प्रभु कि तू अपने समय पर चमत्कार करता है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं यीशु। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आंधी क्यों ना आए, चाहे दुश्मन कितनी ही कोशिश कर ले, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा सहारा है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं तुझे ऊंचा उठाता हूं, तेरे नाम की स्तुति करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि आने वाला समय मेरे लिए आशीष से भरा होगा, क्योंकि तू जीवित है और तू मेरा प्रभु है। बाइबल में जीवन का पेड़ एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र प्रतीक है। सबसे पहले इसका उल्लेख उत्पत्ति 2:9 में मिलता है। यहोवा परमेश्वर ने भूमि से हर प्रकार के मनोहर वृक्ष उगाए, जिनका फल खाने योग्य था, और बगीचे के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। जीवन का पेड़ अनंत जीवन का प्रतीक है। यह परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी शक्ति का चिन्ह है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उन्हें जीवन के वृक्ष से दूर कर दिया गया, ताकि वे पाप में रहते हुए भी अनंत जीवन न पा जाएं। लेकिन यीशु मसीह में हमें फिर से उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का अधिकार मिला है। प्रकाशित वाक्य 2:2 में लिखा है, उस शहर की सड़क के बीच में और नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार का फल होता है और हर महीने उसका फल आता है, और उस वृक्ष के पत्ते जातियों के चंगाई के लिए हैं।
इसका मतलब है कि जीवन का पेड़ यीशु मसीह में है। वही हमें अनंत जीवन देता है, वही हमें चंगाई देता है, वही हमें आत्मिक और शारीरिक आशीष देता है। जीवन के पेड़ पर आधारित 2 शब्दों की दोपहर की प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर मैं तेरे सामने आता हूं और तेरे वचन के उस अद्भुत रहस्य को याद करता हूं, जीवन का पेड़। प्रभु, मैं तेरे सामने खड़ा होकर तेरे वचन से पूछता हूं, जीवन का पेड़ किसे कहते हैं? और तेरा आत्मा मेरे हृदय में उत्तर देता है, यीशु ही जीवन का पेड़ है। प्रभु, तू वही पेड़ है जो अनंत जीवन देता है। तू वही पेड़ है जो हर महीने नया फल देता है। तू वही पेड़ है जिसके पत्तों में चंगाई है। प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, मैं तेरे पेड़ की छाया में बैठना चाहता हूं, मैं तेरे फलों को खाना चाहता हूं, मैं तेरे पत्तों की चंगाई पाना चाहता हूं। हे प्रभु, जब मैं तेरे वचन को देखता हूं तो समझ आता है कि आदम और हव्वा को उस पेड़ से दूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। पाप ने उन्हें उस जीवन के स्रोत से दूर कर दिया। लेकिन धन्यवाद यीशु, तूने अपने लहू से हमें फिर से उस पेड़ तक पहुंचाया है। तूने क्रूस पर लटक कर मेरे पापों का दाम चुका दिया, ताकि मैं फिर से जीवन के पेड़ का फल खा सकूं और अनंत जीवन पा सकूं। प्रभु, आज मैं अपनी आत्मा को तेरे सामने खोल देता हूं। तू जानता है मैं कितना प्यासा हूं, मैं कितना भूखा हूं, मैं जीवन के जल की लालसा रखता हूं। इस संसार की चीजें मुझे तृप्त नहीं कर सकती, ये दुनिया मुझे संतोष नहीं दे सकती। केवल तू ही है जो मुझे जीवन दे सकता है। प्रभु, मैं तेरे जीवन के पेड़ से फल लेना चाहता हूं। मैं तेरी आत्मा का फल, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम पाना चाहता हूं। प्रभु, ये फल मेरे जीवन में भर दे, मेरा स्वभाव बदल दे, मेरी सोच बदल दे, मेरा हृदय बदल दे। हे यीशु, जीवन के पेड़ के पत्तों में चंगाई है। मैं तेरे पत्तों से अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपनी आत्मिक टूटन, अपनी मानसिक बीमारियों, अपनी पारिवारिक समस्याओं, अपनी आर्थिक परेशानियों, सबकी चंगाई चाहता हूं। प्रभु, तू कहता है मैं यहोवा हूं जो तुझे चंगा करता हूं। आज मैं तेरे चंगाई के पत्तों को ग्रहण करता हूं। प्रभु, इस दोपहर मैं अपने परिवार को भी तेरे जीवन के पेड़ की छाया में लाता हूं। मेरे बच्चे तेरे फल खाएं, मेरे माता पिता तेरी छाया में आराम पाएं, मेरा घर तेरे पत्तों की चंगाई से भर जाए। प्रभु, तेरे जीवन के पेड़ की जड़ें गहरी है और तेरी शाखाएं आकाश तक फैली हैं। मेरे पूरे परिवार को तू अपनी शाखाओं में संभाले। प्रभु, जीवन का पेड़ मुझे यह भी याद दिलाता है कि बिना जड़ के कोई वृक्ष खड़ा नहीं रह सकता। तू ही मेरी जड़ है, तू ही मेरा आधार है। अगर मैं तुझ में जड़ पकड़कर न रहूं तो मैं सूख जाऊंगा। प्रभु, मुझे तेरे वचन में जड़ पकड़ने दे, तेरी प्रार्थना में जड़ पकड़ने दे, तेरे आत्मा में जड़ पकड़ने दे। हे प्रभु, इस दोपहर में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो जीवन के पेड़ से दूर हैं, जो संसार की झूठी खुशियों में उलझे हैं, जिनकी आत्मा सूखी हुई है, जिनके जीवन में शांति नहीं है। प्रभु, उन्हें बुला ले, उन्हें अपने पेड़ के पास खींच ले, ताकि वे भी तेरे फलों को खाएं और तृप्त हो। धन्यवाद प्रभु कि जीवन का पेड़ केवल स्वर्ग में ही नहीं बल्कि मेरे हृदय में भी उग सकता है। जब मैं तेरे आत्मा को अपने अंदर आने देता हूं तो जीवन का पेड़ मेरे अंदर फलने लगता है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से तेरी खुशबू निकले, तेरे फल दिखे और लोग तुझे जाने। हे प्रभु, इस दोपहर मैं तेरे सामने ऊंची आवाज में कहता हूं, यीशु, तू ही जीवन का पेड़ है, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी चंगाई है, तू ही मेरी आशा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे पवित्र नाम की मैं आज इस दोपहर में स्तुति करता हूं। तेरे चरणों में झुककर तुझे प्रणाम करता हूं और पूरे हृदय से तेरा आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी पुकार सुन ली। जब मैं अंधेरे में रो रहा था, जब मैं निराशा में डूबा हुआ था, जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था, तब तूने मेरी आवाज को सुना। लोग मुझे छोड़ गए, मित्र दूर चले गए, परिवार भी मेरी कमजोरी को समझ न सका, लेकिन तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद पिता कि तू कभी देर नहीं करता। जब मुझे लगा कि सब खत्म हो गया है, जब मुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, उसी समय तूने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे उठा लिया। पिता, अगर तू न होता तो मैं कब का नाश हो गया होता, लेकिन तूने मुझे बचाया, थामा और जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कितनी बार मैं आंसुओं के साथ तेरे सामने बैठा, कितनी बार मैंने घुटनों पर गिरकर तुझसे कहा, हे पिता मेरी सुन ले, और तूने सुन लिया। तूने मेरे आंसुओं को देखा, तूने मेरी कराहट को सुना, तूने मेरी आहों को नजरअंदाज नहीं किया।
पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तू मेरा सहारा है। जब मैं गिरने को था तूने मुझे थामा, जब मैं टूटने को था तूने मुझे जोड़ दिया, जब मैं बिखर गया था तूने मुझे फिर से संभाल लिया। पिता, मैं कैसे तेरा आभार मानूं? मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी जुबान छोटी पड़ जाती है, मेरा हृदय भावनाओं से भर जाता है। धन्यवाद पिता कि तूने मेरे घर को आशीष दी। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद कि तूने मेरे बच्चों को संभाला, मेरे माता पिता को जीवन दिया, मेरे घर को शांति दी। कितनी बार शैतान ने कोशिश की हमें तोड़ने की, हमें दुख देने की, लेकिन तूने हमें बचाया। धन्यवाद पिता कि तूने बीमारी के समय चंगाई दी। जब शरीर थक गया था, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जब दवाएं काम नहीं कर रही थी, तब तेरे लहू ने मुझे छुड़ाया, तेरे पत्तों ने मुझे चंगाई दी, तेरे वचनों ने मुझे जीवित किया। धन्यवाद पिता कि तूने गरीबी से मुझे बाहर निकाला, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब जेब खाली थी, जब कर्ज का बोझ सिर पर था, तब तूने अपने खजाने खोल दिए। तूने आशीष के दरवाजे खोले, तूने मेरी जरूरतें पूरी की, तूने मुझे रोज की रोटी दी। धन्यवाद पिता कि तूने मुझे नई आशा दी। जब मैं हताश था, जब मैं अंधेरे में खो गया था, जब मैं हार मान चुका था, तब तेरी आवाज आई, तेरे वचन ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और पिता, उसी क्षण मेरी आत्मा में नई ताकत आ गई, मेरी आंखों में नई रोशनी आ गई, मेरा दिल फिर से जी उठा। धन्यवाद पिता कि तूने मेरे जीवन के हर क्षेत्र में उत्तर दिया, चाहे वह परिवार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, पढ़ाई हो या आत्मिक जीवन, हर जगह तूने मेरी पुकार सुन ली और चमत्कार किया। हे पिता, मैं गवाही देता हूं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू सुनने वाला परमेश्वर है। तू वही है जिसने अतीत में अपने लोगों की सुनी, जिसने जंगल में इस्राएलियों को मन्ना दिया, जिसने दाऊद की पुकार सुनी, जिसने दानियल को शेरों की मार से बचाया, जिसने पौलुस और सीलास की जेल में स्तुति सुनी, वही आज मेरी पुकार भी सुनता है। धन्यवाद पिता कि तूने मेरी रातों के आंसू को खुशी की सुबह में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे शोक को नृत्य में बदल दिया। धन्यवाद कि तूने मेरे रोने को हंसी में बदल दिया। पिता, मैं तेरे सामने गाकर कहता हूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पास अगर 1000 जुबानें होती तो भी तेरी महिमा पूरी नहीं गा सकता। हे पिता, इस दोपहर में तेरे सामने झुककर यह भी स्वीकार करता हूं कि आगे का जीवन भी तू ही संभालेगा। तूने मेरी पिछली पुकार सुनी, तूने मेरा वर्तमान संभाला और तू मेरे भविष्य को भी आशीष देगा। धन्यवाद पिता कि आज मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, मेरा परमेश्वर मेरा सहारा है, मेरा उद्धार है, मेरा चट्टान है।